दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 90 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों पके हुए आम में मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन ए। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। देखिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है। दोस्तों अंतरिक्ष में सूर्य जो होते हैं यह दिखाई देते हैं सफ़ेद रंग के। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद रंग का। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है। देखिए वह राज्य जहाँ पर सूर्य 2 घंटे पहले निकलती है तो इनमें से कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों लालगढ़ महल जो है इनमें से कीजिएगा बीकानेर में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर में लालगढ़ महल स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। तो कागज का सबसे पहले आविष्कार करने वाला देश जो है इनमें से कीजिएगा चीन देश। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कागज का आविष्कार चीन ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल समय लेती है 500 सेकेंड का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 500 सेकेंड। देखिए अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा बम्बई में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया। तो पिन कोड जो है इसकी शुरुआत जो है यह लागू हुआ था 1972 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। देखिए अगला सवाल, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं। तो खुशबुओं का शहर जो है इनमें से कहलाता है कन्नौज। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज, जो कि खुशबुओं का शहर कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हवा महल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों हवा महल की बात करें तो इनमें से कीजिएगा जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया। दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था तांबा का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली पौधा जो है इनमें से कीजिएगा बांस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व में इलायची सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है इनमें से करती है ग्वाटेला। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वाटेला। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों इंटरनेट जो है हिंदी में कहलाती है अंतजार। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतजार। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़, मेघालय, केरल या फिर जम्मू कश्मीर में। तो जो भारत की सबसे साफ नदी है इनमें से कीजिएगा मेघालय में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, काला झंडा किसका प्रतीक है। दोस्तों काला झंडा जो है इनमें से कीजिएगा प्रतीक विरोध का। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, विरोध का प्रतीक है काला झंडा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जीव कौन सा है। तो विश्व में किस जीव की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इनमें से कीजिएगा मच्छर की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। सबसे पहले बिजली का आगमन जो है इनमें से हुआ था कोलकाता शहर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले बिजली जो है भारत में कोलकाता में आया था। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज कहाँ पर मिला। सबसे पहला कोरोना मरीज जो है यह मिला था केरल राज्य से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में सबसे पहला कोरोना मरीज मिला था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहला जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो सबसे पहला जनता कर्फ्यू जो है यह लगा था 22 मार्च 2020 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च 2020 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे अधिक तापमान वाला राज्य है कौन सी। जो भारत देश की सबसे अधिक तापमान वाली राज्य है इनमें से कीजिएगा राजस्थान राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान, जो कि सबसे ज़्यादा तापमान वाला राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। जो भारत देश का राष्ट्रीय पुरस्कार है इनमें से कीजिएगा भारत रत्न, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा हॉकी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉकी का खेल जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? जो भारत देश का राष्ट्रीय भोजन है इनमें से कीजिएगा खिचड़ी, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खिचड़ी जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जो भारत देश का राष्ट्रीय फल है इनमें से कीजिएगा आम, यानी कि मैंगो जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष है इनमें से कीजिएगा बरगद का पेड़ जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जो भारत देश का राष्ट्रीय पशु है यह बाघ है, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जो भारत देश की राष्ट्रीय नदी है इनमें से कीजिएगा गंगा नदी जो कि भारत का राष्ट्रीय नदी है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है इनमें से कीजिएगा मोर, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय ध्वज का नाम क्या है? तो भारतीय ध्वज का नाम जो है इनमें से कीजिएगा तिरंगा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तिरंगा जो कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग जो है इनमें से कहते हैं CPU को, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, CPU जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाती है। देखिए अगला सवाल, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7, यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। देखिए अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो है यह संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से, यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? दोस्तों गाजर जो है यह विटामिन ए का स्रोत है, यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए का स्रोत। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, तलवंडी किस देश में है? तो तलवंडी जो है यह पाकिस्तान देश में है, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान देश में। देखिए अगला सवाल, मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? तो मराठा शक्ति का संस्थापक इनमें से कीजिएगा शिवाजी महाराज, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी महाराज। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, WW का पूरा नाम क्या है? तो WWW का पूरा नाम जो है इनमें से कीजिएगा वर्ल्ड वाइड वेब, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है इनमें से दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों किडनी के अध्ययन को इनमें से कहेंगे नेफ्रोलॉजी, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नेफ्रोलॉजी। देखिए अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले इनमें से बताएंगे जे थॉमसन, सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है यह मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल के दिन। देखिए अगला सवाल, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? दोस्तों सिख धर्म में गुरुओं की संख्या जो है टोटल 10 है, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 गुरु हुए थे सिख धर्म में। देखिए अगला सवाल, सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाते समय मिलाते हैं तांबा, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत में सबसे स्वच्छ शहर जो है इनमें से कीजिएगा इंदौर शहर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, साहित्य या फिर संगीत के क्षेत्र में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह देते हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो सबसे पहला रेडियो प्रसारण जो है यह हुआ था 1929 में, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाई जाती है? तो खट्टे फलों में मुख्य रूप से पाई जाती है सिट्रिक अम्ल, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सिट्रिक अम्ल। देखिए अगला सवाल, भारत की खोज के लेखक कौन है?
दोस्तों भारत एक खोज के लेखक इनमें से कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला सवाल, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी लिखने वाले इनमें से उपजाएंगी ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले, जो कि गुलामगिरी के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक इनमें से कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। देखिए अगला सवाल, विश्व पशु दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पशु दिवस के रूप में मनाते हैं 4 अक्टूबर के दिन। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अक्टूबर, जो कि विश्व पशु दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो रोलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 में। देखिए अगला सवाल, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए अगला सवाल, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। देखिए अगला सवाल, गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था चंपारण में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का नेपोलियन। देखिए अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख इनमें से संबंधित है समुद्रगुप्त से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास इनमें से थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो ताजमहल बनवाया गया था मुमताज महल के स्मृति में, और इसको बनवाने वाले शाहजहां थे। देखिए अगला सवाल, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बाबर? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक इनमें से कीजिएगा औरंगजेब। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, औरंगजेब, जो कि मुगल शासक का साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? जो महिला विमान चालक, तो इनमें से कीजिएगा सरला ठकराल, जो कि पहली महिला में एरोप्लेन पायलट बनी थी। देखिए अगला सवाल, हवा में सबसे अधिक कौन प्रदूषित, हवा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन करता है? तो इनमें से कीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सबसे ज़्यादा हवा को प्रदूषित करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों है? रात के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक इनमें से बुझाएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेड़ होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिस कारण से रात के समय सोना पेड़ के नीचे हानिकारक है। देखिए अगला सवाल, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग को बुझाने वाली गैस इनमें से कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ी पुष्प जो है इनमें से कीजिएगा रैफ्लेसिया पुष्प। रैफ्लेसिया जो कि एक फूल है, जो कि सबसे बड़ा फूल है। देखिए अगला सवाल, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर से। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है इनमें से कीजिएगा लोहा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहा, जो कि रक्त में पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है इनमें से मनाते हैं नेहरू, पंडित नेहरू के जन्मदिन पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है यह मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर के दिन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? तो भारत का मुकुट कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर को। देखिए अगला सवाल, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों गुलाब का शहर इनमें से किसे कहते हैं? चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली या फिर बेंगलुरु को। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को कहते हैं गुलाब का शहर। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या फिर कालाहारी। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कीजिएगा सहारा रेगिस्तान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहारा रेगिस्तान। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में। तो फतेहपुर सिकरी जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन हम देख चुके हैं, खुशबू का शहर जो है कन्नौज को कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। देखिए अगला सवाल, भारत में फल और सब्जी उत्पादन में स्थान क्या है? तो फल और सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो भारत देश जो है यह विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जिस लेंस का प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा अवतल लेंस। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो भारत देश का राष्ट्रीय खेल है इनमें से कीजिएगा हॉकी का खेल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय भोजन इनमें से कीजिएगा खिचड़ी, जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रिवर पुल हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो सबसे लंबा रिवर पुल हावड़ा ब्रिज जो है इनमें से कीजिएगा कोलकाता शहर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। देखिए अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखिए यह कहने वाले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे नरसिंह देव प्रथम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। देखिए अगला सवाल, माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो माचिस के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे जॉन वॉकर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन वॉकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इनमें से जो कि एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है कौन सा है? ताजमहल, चार मीनार, बीबी का मकबरा या फिर इत्माद उद दौला। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा चार मीनार, जो कि किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक इनमें से उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सम्राट अशोक थे यह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? सबसे शिक्षित राज्य इनमें से कीजिएगा केरल, जो कि भारत का सबसे पहला शिक्षित राज्य है। सबसे पहला मतलब कि सबसे पहले नंबर पर। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ है इनमें से कीजिएगा इंदौर शहर, जो कि सबसे स्वच्छ है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम इनमें से कीजिएगा चेतक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेतक। देखिए अगला सवाल, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 110, 152, 172 या फिर 206। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो में टोटल 90 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।